नमस्ते दोस्तों। हर वक्त दिमाग में कोई नया विचार चलता है। आमतौर किस लोगों के अंदर और क्या विचार चलते हैं? जो लोग प्रकृति, जो अपनी ये सृष्टि प्रकृति है, जो इसमें सहयोगी कर रहे हैं, जो विकास में लगे हुए हैं, आमतौर ऐसे लोगों को और ऐसे लोग जो है उनके दिमाग में ऐसे विचार नहीं चलते हैं, क्योंकि वो उसमें सहयोग में लग रहे हैं। अब ठीक है, प्रकृति की जो व्यवस्था है उस सहयोग में जो लोग लगते हैं, रहते हैं, वो सिर्फ सहयोग में ध्यान देते हैं कि किस तरह से क्या करना है। परंतु प्रकृति के नियम के अनुसार नियमों को लेकर चलना और प्रकृति को एक नए मोड़ पर ले जाना, एक नई दृश्य दर्शन की तरफ मोड़ना, ले जाना, ये काम होता है जो खोजी होते हैं, जो हर खोज करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं। हर चीज की विकास में एक बड़ा सहयोग देना, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जैसे किसी चीज का निर्माण हो रहा है तो उस निर्माण की जो आकृति है, उसकी डिजाइन, उसकी जो आकृति है, वो कोई इंजीनियर बनाता है, बड़ा इंजीनियर। परंतु वर्कर लोग जो होते हैं उनको बनवाते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, कोई वर्कर लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग तो सिर्फ विकास में सहयोग दे रहे हैं, उसमें मतलब काम करवा रहे हैं, हेल्प करवा रहे हैं। परंतु कुछ बदलाव इस पे जब आ रहा है सृष्टि के ऊपर, तो बड़े विद्वान लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे सवाल है, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों के अंदर चलते हैं, और फिर उस सवालों को, जो सवाल उठते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसकी जानकारी करते हैं। और अब जैसे लो कैटेगरी के लोग जो हो गए, वो क्या करते हैं, जो चल रहा है उसको ही मान कर चलते हैं। उन पर कोई सवाल, कोई प्रश्न या उसका उत्तर मतलब ढूंढने का और पूछने का वो सोचते ही नहीं है, जो चल रहा चलने देते हैं, ठीक है। पर हम जैसे लोग हो गए, क्या करते हैं कि कोई सवाल जब उठ रहा है तो उसको गहराई में खोजते हैं, और गहराई में खोज कर जो जो चीज़ें हैं, जो सवाल है, जो सवाल में जो चीज़ आ रही है, उसका जो, अब उसका कुछ भी रहस्य, जो जिस चीज़ की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची है, वो रहस्य जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा एक चीज़ के बारे में, हमारे भारत और दूसरे वर्ल्ड में स्त्री और पुरुष होते हैं। स्त्री और पुरुष, उन दोनों की शादी विवाह होता है, वो शादी हो जाती है, दोनों साथ में रहते हैं। ये मतलब हर जगह पर है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा चलता है। तो अब अगर हम समझेंगे चीज़ों को कि ये क्या है, मैं आज जो बात करूंगा भारत के अंदर की बात करूंगा। ये शादी वाली बात है, विवाह वाली बात है, और इसमें एक छोटी सी चीज है, हाँ बड़ी चीज है, छोटा नहीं बोल सकते उसको, बड़ी चीज हो सकती है सिंदूर। शादी जब कुंवारी लड़की, जब शादी होती है लड़कियों की, तो अपना जो पति है लड़की के मांग में सिंदूर भरता है। हाँ, आज मेन जो हमारा प्रश्न है इसी पर है, और इसी की रिसर्च कुछ किए हैं, तो आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। अब मैंने इसमें क्या रिसर्च किया है, देखो, कम से कम मैंने 50 वीडियो मैंने इसमें देखे। मैं पहले ये सोच रहा था कि क्यों ना हम ये जो आज जो हमारे सामने जो दृश्य है, ये सिंदूर वाला,
शादी वाला दृश्य, सिंदूर वाला, मांग में सिंदूर भरना, ये दृश्य जो आजकल का दृश्य, ये 21वीं सदी हो गई, इसका जो दृश्य है ये इतना फेमस कहाँ से चल रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा कुछ अतीत में गया, चीज़ों को टटोला खोजा, तो ये बताया गया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर कुछ जानकारी इसकी मिलती है कि सिंदूर शब्द क्या है, और सिंदूर ये स्त्री के सिर पर क्यों लगाया जाता है। अब मैं ये बात करूंगा कि मैं जो अभी लेके चल रहा हूँ हिंदू धर्मों ग्रंथों के अनुसार चलूंगा, और जो हिंदू लोग हैं मांग में सिंदूर भरे, यही की बात करूंगा। अलग जो कोई वर्ण होगा या फिर अलग कोई धर्म होगा, तो उस धर्मों के अंदर क्या मांग में सिंदूर लोग डालते हैं या नहीं, उसका मैं बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो पहले जो आज का वीडियो है वो उसी में बनेगा कि हिंदू धर्म के अंदर आखिर ये सिंदूर लगाने वाली या मांग भरने वाली जो प्रक्रिया है ये कहाँ से शुरू हुई। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक समझिए। बहुत कुछ रिसर्च के बाद ये बताया गया है कि कुछ इसमें वैज्ञानिक तर्क बताए गए हैं, वैज्ञानिक सोर्स, जिसमें ऐसा बोला गया कि इसमें कुछ फायदा होता है। सिंदूर जो है एक ऐसे पदार्थ से बनता है जो स्त्रियों के माथे के ऊपर लगता है तो उनकी सुंदरता बढ़ती है, त्वचा में वृद्धि होती है, अति सुंदर भी दिखती है जब सिंदूर माथे पर लग जाता है। तो ये सिंदूर जो है एक कौन सी चीजों से बना हुआ है, इसके बारे में मैं बात जरूर करूंगा कि आखिर अब ये ऐसा बताया गया है कि ये एक वैज्ञानिक मतलब एक विज्ञान भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो आखिर कैसे इस चीज से सर पर लगाने पर जो है स्त्रियों के अंदर सुंदरता बढ़ती है, चेहरे में निखार आता है, ये बात भी अवश्य करेंगे, क्योंकि ये भी एक सवाल उठ जाता है कि क्या ऐसा ये पदार्थ है जिसकी वजह से सुंदरता बढ़ रही है और आखिर ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो और भी कुछ मान्यता है, बहुत कुछ, जैसे शिव पार्वती सती द्वारा कुछ ऐसा पता जाता है कि पार्वती ने ही सिंदूर ये लगाया था अपनी पति की आयु जो बड़ी लंबी करने के लिए लगाया था। तो ये शिव पार्वती का भी प्रतीक है दोस्तों, प्रतीक जो आगे ये कि और भी कुछ जैसे जानकारी इसमें मिलती है। कथाएं बहुत है, कंफ्यूजन भी बहुत है, हर वीडियो में आप लोगों को अलग अलग बातें बताई जाएगी। एक ये रामायण में भी एक कथा है जिसमें श्रीलंका में जब रावण सीता को हर कर ले गए थे, श्रीलंका ले गए थे, तो वहां पर सीता बैठी थी भगवान राम के इंतजार में। और फिर एक दिन हनुमान चले गए थे, उड़ते उड़ते हनुमान चले गए थे सीता के पास, और जब आगे जाके देखा तो वहां सिंदूर भर रही थी, मतलब अपने माथे के ऊपर सिर पर जो सीता है वो ऐसा लगा रही थी, अपने सिर पर सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान ने पूछ लिया कि माता आप ये अपने सर पर क्या लगा रही हो। तो सीता ने बोल दिया कि ये तो सिंदूर है। तो हनुमान जी भी ने कहा कि सिंदूर लगाने से क्या होता है। तो कहा कि इसको लगाने से मेरे पति श्री राम की आयु लंबी हो जाती है, उन्हें कोई कष्ट हानि दुख ऐसा नहीं होता है। तो फिर हनुमान जी भी ने कहा दिया कैसी बात है, तो मैं तो उनका प्रिय
भक्त हूँ, मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे रख सकता हूँ। सिंदूर उठाया और पूरे शरीर पर, पूरे बदन के ऊपर जो है सिंदूर को लपेट लिया। तो आपने तो उनकी आयु बढ़ाने के लिए सिंदूर लगाया, और मैंने उनकी आयु को अमर कर दिया। इतना सिंदूर लगा दिया हूँ कि उनकी जो उम्र है वो हमेशा के लिए अमर हो जाए, वो भी मरे नहीं। ऐसा हनुमान जी ने कह दिया सीता माता से, इतना सिंदूर लगा दिया था। कुछ सवाल इसमें भी उठते हैं कि जब श्रीलंका में सीता गई थी वहां पर, तो क्या रावण ने उनको सिंदूर ला के दिया था, या फिर सीता खुद यहाँ से सिंदूर लेके गई थी साथ में। ये बारीकी बात सोचना पड़ता है भाई। सीता ने क्या वो सिंदूर जो था अपने अयोध्या नगरी से लेके गई थी साथ में, या फिर वहाँ कहीं मिला, या फिर मिट्टी का लगाया, क्या करा। और दूसरी चीज़ कि हनुमान जी ने सिंदूर कहाँ पर लगाया। आखिर पूरे बदन पे सिंदूर लगाने के लिए तो कम से कम 1-2 किलो सिंदूर चाहिए, तभी तो जाकर पूरा शरीर पर बदन के ऊपर जो है सिंदूर लगेगा। तो बताइए ये कहाँ पर, क्या वो वापस वहां से चले आए थे अयोध्या में, वहां पर लगाया था, या फिर वहीं ये अशोक वाटिका जिसमें सीता बेटी थी, क्या वहीं पर लगाया था। ये भी उसमें प्रश्न उठ जाता है। चलो, हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है कथा के ऊपर। हमारा मेन टॉपिक है कि सिंदूर क्यों लगाया जाता है, और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हिंदू कहाँ से शुरू हुआ, सिंदूर कहाँ से शुरू हुआ। सिंदूर लगाना कहाँ से शुरू हो गया था, तो बस वही बात को समझना चाहेंगे। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब ये हिंदू ग्रंथ बन गए होंगे, ये वेद पुराण सारे ग्रंथ जब बने होंगे, तो अब उसमें जो लिखा गया है कि कुछ अच्छी मान्यता रहती है, सिंदूर की महत्व अच्छा रहता है। तो अबे हम इस चीज को देखते हैं कि आखिर जो ग्रंथ है वो कब लिखे गए, ये वेद पुराण कब लिखे गए। जब ये लिखे गए होंगे तब ये जो सिंदूर वाली जो प्रक्रिया है वो चलती रही होगी, इसीलिए तो वो चीज़ लिखे हैं। ऐसा थोड़ी हो गया होगा कि बाद में आने वाली चीज़ें पहले ऐड कर ली होगी, ऐसा नहीं होता है। जब ये सिंदूर वाली जो प्रक्रिया है वो चल रही होगी, हाँ ये बात हो सकती है कि सिंदूर लगाने वाली प्रक्रिया पहले से चल रही होगी भारत में, तभी तो वो लोग जो है सिंदूर वाली जो बातें हैं वो रामायण के अंदर भी डाले हैं, और किसी पुराण वेद के अंदर भी ये लिखे हैं उसको। हाँ, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ जाता है कि आखिर कौन सी बीसी में जो है वेद पुराण लिखे गए हैं। क्या वेद पुराण से पहले ये सिंदूर वाली जो परंपरा है, सिंदूर वाली जो बातें हैं, ये सिंदूर वाला जो कार्यक्रम है, क्या पहले से चल रहा था। ये शादी ब्याह जो है ये पहले से चल रहा था। तो आखिर ये कहाँ से चल रहा है, आखिर ये शादी विवाह कहाँ से चल रहा है, और विवाह की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये भी तो बड़ा सवाल आ जाता है ना। हाँ, सवाल बहुत उठते हैं पर जवाब नहीं मिलते हैं। पर मैं क्या करता हूँ, मैं हर सवालों का जवाब आप लोगों तक कुछ न कुछ करके पहुंचाता हूँ। मेरे को कितना टाइम लगता है किसी भी एक सवाल की खोज करने में, अतीत में जाने में कितना टाइम लगता है, मैं कितनी रिसर्च करता हूँ, और फिर मुझे इतना भी अनुभव करना पड़ता है कि जो लोग आखिर कह रहे हैं, जो लोग एविडेंस दिखा रहे हैं, जो लोग वीडियो बना रहे हैं और बना चुके हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी गलत जो बातें हैं वो बता रहे हैं। क्या ऐसा कुछ उस जमाने में हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो ये तर्क रखना पड़ता है, उस चीज़ों को समझना पड़ता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इस चीज़ों में। ठीक है, तो मेन बात जो आती है हिंदू ग्रंथों के अंदर कि यहाँ जो है अपनी पति की जो आयु लंबी करने के लिए, पति को कोई संकट पीड़ा कष्ट ना होए,
किसी समस्या से वो उलझे ना, इसीलिए उनके सेफ्टी के लिए जो है मांग में सिंदूर भरती है। और सिंदूर भरने से पति की आयु लंबी होती है, ठीक है, और पति की रक्षा भी होती है। तो इस वीडियो में बस यही सवाल रहेगा कि सवाल का जवाब भी दे दिया गया है इस वीडियो में, और जवाब यही था कि आखिर हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर ये सिंदूर लगाने वाली बात कहाँ से आ गई, और फिर ये सिंदूर लगाना क्या है, ऐसे यही सवाल था। और इसका जवाब सीधा है कि ये जो बातें हैं ये कहाँ से उठ रही है, ये काल्पनिक है या फिर ये वास्तविक में है, ऐसा कुछ हुआ होगा। देखो आज जो हम देख रहे हैं सामने, लोग मांग में ये लेडीज से सिंदूर भर रही है, तो ये दिख रहा है मैं लोगों को सामने कि हाँ भर रही है। पर अतीत में जाकर देखते हैं कि आखिर ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई है। तो इस चीज़ों को समझने के लिए देखो, ये कथा का तो हमें सहयोग लेना पड़ेगा। कथा का तो मैंने सहयोग ले लिया। कथा में कुछ बातें जो है स्पष्ट नहीं बताई गई है कि कौन सी BC में इसकी शुरुआत हुई है। क्या ये वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ था, यानी कि जब आर्यों का आगमन, यानी कि जब हिंदू जो धर्म है उनकी उत्पत्ति हुई, हिंदू धर्म जब बना होगा, 16 संस्कार बने होंगे, तो उस 16 संस्कारों के अनुसार जो है ये सारी चीज़ें पैदा हो गई होगी, बन गई होगी। तो फिर 16 संस्कार कब बने, इसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 16 संस्कार जब बने होंगे, तो अब 16 संस्कारों के अंदर जो भी रीति रिवाज आ रहे हैं तो उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी फॉलो को मानते हैं, आगे वही से वो चीज़ें जो मानते हैं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ से आए 16 संस्कार। भारत में वैदिक सभ्यता कब से लागू हो गई, हिंदू धर्म कब बना। जब हिंदू धर्म बना होगा तो फिर हिंदू धर्म बना होगा, उसी के आधार पर ग्रंथ बने, वेद बना और 16 संस्कार बने। और फिर ये आती है 16 संस्कारों के अंदर एक बात, शादी करना, विवाह होना, ठीक है, ये बात आती है। तो ऐसे बहुत कथाएं तो बहुत लोग बताते हैं पर खुलासा नहीं करते हैं। वीडियो देखने चाहते हो आप यूट्यूब पर सर्च करना कि भाई ये सिंदूर लगाना क्या है, ये सिंदूर की ये जो प्रक्रिया है कब शुरू हुई। तो कुछ कथाएं हमारे सामने आ जाएगी। जो कथाएं हैं, चाहे वो कथाएं कैसी भी हैं, चाहे वास्तविक में कुछ हुआ होगा, उस घटना को कथा बनाकर लोग जो है शास्त्रों के अंदर डाल दिए हैं, लिख दिए हैं, तो मानते हैं। हाँ, मानना चाहिए लोगों को, अच्छी बात है। 16 संस्कार को मानना चाहिए, जब बने हैं तो मानने के लिए बने हैं, इसे मानते हैं। तो आज दोस्तों, आज की बात बस यही थी कि ये सिंदूर लगाने वाली प्रक्रिया कब शुरू हुई। देखो, मैं डिटेल से हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मैं डिटेल से ये नहीं कह सकता हूँ कि ये जो सिंदूर लगाने वाली जो परंपरा है, रीति रिवाज है, ये कहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि सिंदूर लगाना ये शादी की बाद की प्रक्रिया है, विवाह के बाद की प्रक्रिया है। पहले एक कुंवारी लड़की, कुंवारा लड़का, उन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद जो है ये सिंदूर लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, पीछे जाएंगे और भी, तो हम वो चीज़ देखेंगे कि ये शादी विवाह कब शुरू हुआ था। मतलब इस संबंध, जिस तरह से ये संबंध हो रहे हैं, 7 फेरे लेते हैं लोग, क्या ये अचानक से ये चीज़ें लागू कर दी गई है या फिर इसमें धीरे धीरे बदलाव कर दिया गया। क्या पहले वो 7 फेरे थे या ना थे, वो भी देखना पड़ेगा हमें पीछे जाके। और क्या सिंदूर डालना है, क्या ये जब शादी शुरू हुई उसी समय से सिंदूर डालना भी शुरू हो गया था, या सिंदूर जो था वो पहले से था। मेन चीज़ होती है इसमें, सिंदूर डालने से पहले मेन चीज़ क्या होती है कि लड़का लड़की की शादी होना, फेरे लेना, ये भी तो होता है ना। तो ये भी तो देखना पड़ेगा हमें पीछे जाके। मेरे बोलने का क्या अर्थ हो रहा है, पीछे जाने का अर्थ सीधा हो रहा है कि अतीत में जाना पड़ेगा हमें, अतीत में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग किसी के पीछे जाके देख लो, ऐसा नहीं होता है।
पीछे जाने का अर्थ है कि मैं अतीत में, यानी अतीत में जाकर उस चीज़ों की खोज करनी पड़ेगी कि आखिर जो है ये 7 फेरे वाली जो रस्म है, ये जो संस्कार है, ये फेरे की रस्म जो होती है, 7 फेरे लेते हैं, ये कब शुरू हुआ था, ये हमारे भारत में कब लागू हुआ था, कितना BC में ये चालू हुआ था, कितना ईसा पूर्व में ये चालू हुआ था, कितने साल हो गए चालू हुआ। उससे पहले कैसे शादियां होती थी, क्या उससे पहले भी कभी क्या मांग में सिंदूर डालते थे लोग, क्या नहीं डालते थे। तो अगर हम चलो ग्रंथों के अनुसार अगर चीज़ों को मानेंगे तो ग्रंथों के अंदर जाकर हमें देखना पड़ेगा, जिक्र मिलता है, जैसे रामायण जैसे जिक्र मिलता है, तो रामायण देखते हैं तो जैसे ये रामायण कब हुई थी, थोड़ी मिस्टेक हो रही है, रामायण कब हुआ था, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, यानी कि रामायण का जिक्र जो मिल रहा है हमें द्वापर युग में मिल रहा है, और जो त्रेता युग में मिलता है वो मिल रहा है श्री कृष्ण का, मतलब विष्णु का अवतार श्री कृष्ण और विष्णु का अवतार श्री राम, ठीक है, द्वापर युग में। तो द्वापर युग में बताया जाता है कि द्वापर युग में सीता माता ने सिंदूर लगाया रखा था, ठीक है, तो वहां पर भी सिंदूर की बातें आ गई है, वहां पर भी हनुमान जी ने पूरे अपने बदन को है सिंदूर में लपेट लिया है, हाँ, द्वापर युग में। तो इसका मतलब है कि ये बातें द्वापर युग भी जारी है, शादी ब्याह वहां से भी बता रखे लोगों ने कि द्वापर युग में भी शादियां हो रही हैं, वहां भी फेरे ले जा रहे हैं, तो वहां पर भी सिंदूर भरा जा रहा है। अब उससे हम और अतीत में जाते हैं, अब जब सती का विवाह हो रहा है भगवान शंकर के साथ, तो वहां पर भी मैंने कुछ प्रक्रियाएं देखी है। हाँ, क्या प्रक्रियाएं, वहां पर भी मैंने वो प्रक्रिया देखी, और सती का विवाह कौन से युग में हुआ है, हाँ, सती का विवाह सतयुग में हुआ, यानी महादेव का विवाह सतयुग में, प्रारंभ सतयुग में, ठीक है। तो वहां पर भी मैंने कुछ चीजें नोटिस करी है कि वहां पर भी लेडीज के मांग में ये सिंदूर भरने की बात वहां से भी मिल रही है, जिक्र मिल रहा है। जो बारात लेके आ रहे हैं लोग, जो आज जैसे जिस तरह से लोग जो हम बारात लेके जाते हैं ना लड़की के घर, इस तरह से वहां पर भी महादेव की बारात चढ़ रही है राजा दक्ष के घर, और अन्य जो राजा थे वो भी हाथी घोड़े पर बैठकर अपनी जो बारात लेके जा रहे हैं। तो वहां पर भी बारात जैसी बातें वहां पर भी मिल रही है, और फिर सती का विवाह होता है, वहां पर फेरे हो रहे हैं, बताया जाता है लोगों के अनुसार, हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये सारी चीजें वहां पर मिल रही है। आप लोग पढ़िए समझिए, अनुसार वहां पर शादी हो रही है, फेरे भी वहां से मिल रहे हैं, और वहां पर सिंदूर भी डाला जा रहा है। तो इसका अर्थात ये होता है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, शादी होने की प्रक्रियाएं और सिंदूर भरने की प्रक्रियाएं, ये सतयुग से, आखिर ये सतयुग में कब से, सतयुग है वो बहुत ज़्यादा सालों का रहा है, उसमें भी टाइम पीरियड है अलग अलग। तो ये क्या शुरुआती में जो लोग हैं क्या वो शादी कर रहे थे, क्या वो बिना शादी के रहते थे? देखो इसमें बहुत बड़ी रिसर्च है, मैं सृष्टि रचना में जाना पड़ेगा, वो सृष्टि रचना देखनी पड़ेगी जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार या हिंदू के अनुसार बनाई गई, उस ग्रंथों में जाना पड़ेगा और सृष्टि रचना खोलनी पड़ेगी। क्या उसमें प्रथम किसी की शादी हो रही तो क्या वहां पर सिंदूर डाला जा रहा है नहीं, या उनके फेरे लिए जा रहे हैं नहीं, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। या फिर सतयुग में कुछ वर्ष बीतने के बाद फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर समझ आ रही है, या फिर ये समझ जो है प्रारंभ होते ही समझ आ गई है लोगों के बीच। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है। मैं समझूंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा कि सतयुग में अगर शादी वाली बात मिल रही है, सिंदूर वाली बात मिल गई है, तो ये प्रारंभ में जब सृष्टि बनी होगी, सृष्टि रचना हुई होगी उसमें,
मानव की उत्पत्ति उसमें बताई गई है। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से जो संतानों की उत्पत्ति हुई है, और फिर वहीं से जो है मानस पुत्रों की फिर मानव उत्पत्ति हुई है। मतलब इंसानों की जो है वहीं से जो बढ़ते गए लोग जो है, शादी होती गई, बढ़ते गए। तो जब शुरुआती हुई होगी मानस 10 पुत्रों के माध्यम से ब्रह्मा जी के, तो क्या वहां से जो है सिंदूर डालने वाली प्रक्रिया शुरू से ही चल गई होगी, या फिर कुछ सालों के बाद फिर वहां पर कुछ ऐसी घटना, कुछ कहानी ऐसी बनी होगी, तो क्या उसके माध्यम से ये सिंदूर भरा जा रहा है। ऐसा भी बोला गया है कि प्रतीक ये प्रतीक है शिव पार्वती, शिव सती का प्रतीक है। वहीं से जो है सिंदूर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो प्रथम जो है सती के मांग में ये महादेव ने सिंदूर डाला था। उसको अति सुंदर बनाने के लिए, वो पहले से सुंदरी थी, और उसको अति और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए जो है महादेव ने पहली बार सती के मांग में सिंदूर डाला था। तो उससे 4 चांद और लग गए, मतलब अति ज्यादा खूबसूरत और हो गई थी, और उससे सुंदरता बढ़ गई थी और भी ज्यादा। तो आखिर क्या है सिंदूर? सिंदूर आखिर क्या पदार्थ है जिसमें लेडीजों के सर पर लगाते ही उसमें सुंदरता बढ़ जाती है, 4 चांद लग जाते हैं? दोस्तों, कहीं जाएगा मत, मैं अपनी खोज जारी रखूंगा, और आप लोगों को इसका पूरा रहस्य और पूरी जानकारी मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी सिंदूर पर आने वाला है, तो आप लोग सिर्फ थोड़ा वेट कीजिए।